एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी डिस्कशन के बीच हमें नून लीग से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कल जो हो गया वो हो गया और जितनी धेंगा मुश्ती और जितनी भी तूफ़ान बदतमीज़ी थी पूरी दुनिया ने देख ली। क्या कुछ हुआ ये मतलब नहीं लग रहा था कहीं से कि मुंतखब लोगों का ऐवान है, जंग का मैदान ज़्यादा लग रहा था। लेकिन चलिए उसको पीछे डालते हैं और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला कौन से बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि कौन से वो 3 बड़े काम हैं जो उन्होंने इब्तदा में आते ही करने? देखिए, पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ कमेंट ऑन जो कल हुआ। वी कैन नॉट लेट गो ऑफ इट एंड प्रॉब्ली इन ईयर्स टू कम ये हमारी एक सियासत का हिस्सा बन गया है ये चीज़ कि जिस तरह स्पीकर के ऊपर, डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरह उन लोगों को बुला के आपने पूरे सिस्टम को सबटाज करने की कोशिश की गई, जिस तरह उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश की गई, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ को बंदा कर सकता है, जमहूरी आइडियोलॉजी वाला बंदा नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की इंटरनेशनली उस दिन जब पूरी दुनिया की नज़र पंजाब पे थी, जो आपने किया, आई थिंक कि आप अपने आने वाली नस्लों को क्या सिखाते हैं कि दिस इज़ द यही चीज़ है जो आज ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है आपके वर्कर्स पे, जो नीचे लोअर तरीन लेवल तक, और आपके छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है। आपने एक ऐसी जनरेशन छोड़ दी है जिसको सिवाय हरास करने के, बदतमीज़ी करने के सियासत की और कोई समझ ही नहीं है। जो उनकी बात से एग्री नहीं करेगा वो काफिर है, जो इनकी बात से एग्री नहीं करेगा वो डाकू है, जो इनकी बात से एग्री नहीं करेगा वो चोर है। ये तो हम अपनी एक जनरेशन को सिखा रहे हैं। दूसरा, आपने चैलेंजेस की बात की। देखिए, ये मैंने कल भी जहाँ प्रोग्राम्स किए, परसों भी यूँ सेइंग द सेम कि ये कांटों की सेज है। और कांटों की सेज इसलिए है क्योंकि जो इश्यूज़ के पंजाब इन रियलिटी इज़ पाकिस्तान इटसेल्फ, कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो गंदम के हैं, वो महंगाई के हैं, वो आटे के हैं, वो चावल के हैं, वो चीनी के हैं, वो गरीब बेरोज़गारी के हैं। देखें, यहाँ इतने इश्यूज़ हैं कि आप सबसे बड़ा इशू होगा इनके लिए कि आपने इंडस्ट्री को फ़रोग देना है, आपने अपनी लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आगे कराना है कि टैक्स जनरेशन हो सके, आपने बिजली के बहरान को काबू करना है क्योंकि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे, जो टर्मिनल्स एलएनजी से चल रहे थे वो उसकी शॉर्टेज वजह से बंद है, सॉरी टू कट यू बैरिस्टर साहब, लेकिन यहाँ पे एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज ले लें। ये सब जो आप कह रहे हैं कि आपने करना है, क्या ये बुज़दार साहब ने नहीं किया? किसने? सर, बुज़दार साहब ने क्या किया? बुज़दार साहब ने पिछले 4 साल में मुझे बताएं कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट को किया। कौन? आपकी पंजाब की रोडों की तबाही निकाल दी, आपका हेल्थ सेक्टर तबाह हो गया, आपकी बिजली, आपका आटा 20-20 मिलियन टन आटा आपका स्मगल हो रहा है, आपकी चीनी की प्राइस 120 रुपए केजी पे चढ़ गई है, आपके लोग जो है बेरोजगारी से चीखे मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की आवाम के कोई जो इश्यूज हैं, फूड इन्फ्लेशन 21% है पंजाब में, 21%, एक्सटर्नल डेट 160 बिलियन है। मुझे बताएं कि बैंकों से कर्जा ले लेके आपका पंजाब चल रहा है, और इतना कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के अंदर रोक दिया गया कि अब वो सूबों को कर्जा नहीं दे सकते, आपके हाथ पांव बांध दिए। कर्जों के ऊपर तो आपकी हुकूमत चल रही है, पैसे छाप छाप के आप पंजाब को चला रहे थे। ओवर 5 मिलियन पीपल और ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल इन पंजाब, पूरे पाकिस्तान में पंजाब, और 4 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स क्योंकि ग्रोथ की कमी की वजह से। तो देखिए, इसमें बड़े इश्यूज एड्रेस करने हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो देखें, आपका पूरा जो पंजाब इसमें बड़ा एक रोल प्ले करता है, वो सीपैक के जितने भी मंसूबे थे पंजाब में वो सब बंद होकर रुक गए। कोई किसी के ऊपर काम नहीं चल रहा, वो अटक वाली साइड हो या वो एक और पाकिस्तान की साउथ पंजाब रहीम यार खान वाली साइड हो, सब चीजें स्टेगनेंट और हॉल्ट पे चली गई हैं। तो ये इन तमाम चीजों को उन्हें एड्रेस करना है और बड़े स्ट्रांगली और स्पीडली एड्रेस करना है। और अगर इसको एड्रेस देखें ना, यही चीज़ें मैं ज़रा फिरदौस साहब से भी मैं बात कर लूँ ना इस पर। फिरदौस साहब, जितनी भी आप तनकीद कर लें, उस्मान बुज़दार पे बड़ी तनकीद हुई है और इवेंचुअली खान साहब को उन्हें हटाना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि अगर ये डिसीजन खान साहब पहले ले लेते तो इतनी बड़ी उफ्ताद जो आज आन पड़ी है आती ही ना? ये देखिए, इससे पहले कि ये वाले सवाल का मैं जवाब दूं, व्हाट अ पैक ऑफ लाइज। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो पिछले 2 साल में नजर आई है, वो जरा शरह तो बता दीजिए और उससे पहले की बता दें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ
वो बता दीजिए। अभी ILO की फिगर्स आई हैं कि 3 साल में 56 लाख नौकरियां क्रिएट हुई, जबकि नवाज शरीफ के 5 साल के अंदर जो है 52 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। 3 साल में 56 लाख, ये इंटरनेशनल कोटे। जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी पिछले साल ग्रोथ 13.6% थी, और कॉन्टिन्यूस 2 years ग्रोथ ऑफ ग्रेटर देन 5% पहले हुआ नहीं। डेट टू GDP रेशियो जो है वो घटा है, GDP के लिहाज से डेट देखा जाता है। मैं, मेरे ब्रादर मोहतरम जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हीं ने नस्लों को कंडेम कर दिया। मैं समझता हूँ ये नस्ल बड़ी बाशऊर है, वो पहचान गई है कि लोटे कौन होते हैं, और लोटों के साथ जितना भी कम हुआ है कम हुआ है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो बेचते हैं उनको क्या नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर ज़रा सा भी शऊर या अपने अंदर थोड़ा सा भी जो कहे अपने वोटर का तकद्दुस होता तो पहले वो सीट रिजाइन करते, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, उस पर इलेक्शन लड़ते। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि लोटे बन के जो है वो जिन अवाम ने उनको वोट दिया उनको धोखा दे दे। देखिए, जहाँ तक बुज़दार साहब की बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी वज़ीर आला हो कि वो अवामी उमंगों पे पूरे तौर पर इतना मुकम्मल तौर पे आए। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो है बेतहाशा इल्ज़ामात थे कि सिवाय लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में कोई डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली साउथ पंजाब, जो कि वो कोई कंपैरिजन नहीं शो करता। इसी तरीके से अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, 15 साल हो गए, मुराद अली शाह साहब का रोल देख लीजिए, क्या सूरत हाल है। साफ पानी पीने का साफ पानी पंजाब में भी नहीं है, और जिस मुल्क में जो है 56% बीमारियों का ताल्लुक पानी से हो, तो साफ पानी की कितनी स्कीम की इंपॉर्टेंस है ये मुझे कोई बता दे। तो ये जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। आज मुल्क दूसरे मुकाम पे पहुंच चुका है। आज इस मुल्क ने फैसला करना है कि हम फॉरेन एजेंट्स के हाथों में खेलेंगे या इस मुल्क को एक खुद मुख्तार मुल्क और आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं। गुलामी के चुंगल से आज़ादी चाहते हैं हम किसी का डिक्टेशन नहीं कबूल करेंगे। हम इक्वल फुटिंग्स के ऊपर रिश्ता और ताल्लुक रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अयूब खान ने भी 1964 में जब अपनी किताब लिखी थी तो उसका सरनामा जो था, किताब का जो टाइटल था, उसके अंदर भी यही हालात की अक्काशी करते हुए फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखा था। तो ठीक है फिरदौस साहब, ये आपका पॉइंट भी आ गया, लेकिन आपके इस पॉइंट से एक सवाल भी बनता है कि जैसा कि जी मैं फारूक साहब आपके पास ज़रूर आऊँगा और इसी पॉइंट को लेकर आऊँगा, लेकिन अभी एक ब्रेक पर हाजिर होंगे तो ये पूछेंगे कि बुज़दार साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे तो दूसरे इल्ज़ाम लगाया करते थे, लेकिन बुज़दार पे किसने इल्ज़ामात लगाए? एक ब्रेक के बाद। इस रमज़ान जहां